हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हेयर के और एक एक्साइटिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज है हमारा हेयर साइंस डे 2 और आज का हमारा सब्जेक्ट है हेयर एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अच्छे से जांचना और उसको अच्छे से परखना। मतलब ही हेयर एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? हेयर को अच्छे से जांचना और परखना। अब ये एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए ज़रूरी क्यों होता है? तो चलो इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर हमें देखते ही दवाई दे देता है? नहीं ना। तो डॉक्टर सबसे पहले हमसे बात करता है और हमारे प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरह हमें भी हमारे क्लाइंट से बात करनी है और उन्हें क्या चाहिए ये समझने की कोशिश करनी है। फिर डॉक्टर हमारा चेकअप करते हैं और उसी को एनालिसिस करना बोलते हैं। और फिर उस अच्छी तरह से चेकअप करने के बाद ही वो हमें दवाई लिख कर देते हैं, क्योंकि एनालिसिस के बाद ही पेशेंट को क्या बीमारी है और उस बीमारी के लिए उन्हें क्या दवाई देना चाहिए ये डॉक्टर को पता चलता है। ठीक इसी तरह जब हम हेयर स्टाइलिस्ट एनालिसिस करते हैं, हेयर एनालिसिस करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारे क्लाइंट को हम उनका मनचाहा लुक कैसे दे सकते हैं, और अगर उनके हेयर डैमेज है तो हमें उन्हें कौन सी ट्रीटमेंट रेकमेंड करनी चाहिए, या फिर उनके हेयर के हिसाब से हमें उन्हें कौन सा शैम्पू और कंडीशनर देना चाहिए। ये हमें सब पता चलता है हेयर एनालिसिस के बाद ही। हेयर एनालिसिस हेयर की हर सर्विस से पहले करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली केमिकल सर्विसेज जैसे कलर, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, यहाँ तक कि एक हेयर कट से पहले भी हेयर एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो आई होप आप हेयर एनालिसिस क्या है और क्यों एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए ये इतना ज़रूरी है ये आज आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि हेयर एनालिसिस करते कैसे हैं। हेयर एनालिसिस 5 तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आता है टेक्सचर ऑफ हेयर, दूसरा आता है टाइप्स ऑफ हेयर, तीसरा है डेंसिटी, चौथा है इलास्टिसिटी और पांचवा है पोरोसिटी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले टेक्सचर के बारे में कि टेक्सचर आखिर होता क्या है। टेक्सचर का मतलब है कोई भी हेयर कितना जाड़ा और पतला होता है उसी को हम टेक्सचर कहते हैं हेयर की भाषा में। और डायमीटर मतलब जो आपको पिक्चर में हेयर का ये जो राउंड दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं डायमीटर। तीन तरीके के हेयर टेक्सचर होते हैं। सबसे पहला होता है कोर्स और उसे थिक भी कहते हैं, दूसरा होता है मीडियम और तीसरा होता है फाइन। कोर्स हेयर जो होता है उसका जो डायमीटर होता है वो इन तीनों में सबसे बड़ा होता है, इसीलिए वो हेयर थिक होता है। उसके बाद आता है मीडियम। मीडियम का जो डायमीटर होता है वो कोर्स से छोटा और फाइन से बड़ा होता है, इसीलिए वो मीडियम टेक्सचर में आता है। और ये मीडियम टेक्सचर कॉमन टेक्सचर होता है, मतलब लगभग आपको यही टेक्सचर मिलेगा। और फाइन टेक्सचर का डायमीटर सबसे छोटा होता है, इसीलिए वो हेयर सबसे पतला होता है। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक मार्कर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और एक रिफ़िल ले लीजिए। अभी इन तीनों में जो मार्कर का साइज़ है वो सबसे जाड़ा है, वैसे ही हमारे हेयर का भी जो कोर्स हेयर होगा वो जाड़ा होगा। पेन का मीडियम साइज़ का है, इसीलिए उसका जो टेक्सचर होगा मीडियम होगा। और रिफ़िल सबसे पतला है तो इसीलिए वो फाइन में आएगा। तो होप आपको ये समझा है। तो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको चेक कैसे करते हैं। अभी हम इसे चेक कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक हेयर स्टैंड लेना है जैसे कि हमने ये पिक्चर में दिखाया है और उसको फिल करना है।
आप जब उसे फील करोगे तो आपको फील होगा वो जाड़ा है या पतला है। फिर अगर आपको जो हेयर स्टैंड है वो बहुत कम फील होता है, मतलब ही वो क्या होगा, वो फाइन होगा। और अगर आपको थोड़ा सा फील होता है तो वो मीडियम में आएगा, और आपको अच्छे से फील होता है मतलब बहुत थिक लगता है, दैट मीन्स इट इज़ अ थिक हेयर, कोर्स हेयर। आई होप आपको टेक्सचर चेक कैसे करते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हेयर एनालिसिस में। तो हेयर एनालिसिस में हमारा दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हेयर। टाइप्स ऑफ हेयर में भी 3 टाइप्स आते हैं। पहला आता है एशियन हेयर, दूसरा आता है यूरोपियन हेयर, और तीसरा आता है अफ्रीकन हेयर। एशियन हेयर जो होते हैं वो यूजुअली स्ट्रेट होते हैं और राउंड होता है। राउंड मतलब जो डायमीटर की बात हम कर रहे थे वो। तो यूजुअली एशियन हेयर कैसे होता है, स्ट्रेट एंड राउंड। यूरोपियन हेयर जो होते हैं वो वेवी होते हैं, बट जब आप उसको मैग्नीफिकेशन ग्लास से देखते हो, मैग्नीफिकेशन ग्लास में देखते हो तो उसका शेप ओवल दिखाई देता है। और जो अफ्रीकन हेयर होते हैं वो टाइटली कर्ल होते हैं और किडनी शेप होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं इन पिक्चरों में दिखाऊंगा कि कैसे एशियन हेयर, यूरोपियन हेयर और अफ्रीकन हेयर दिखते हैं। तो जैसे कि आप पहली पिक्चर में देखते हो कि आपको हेयर एकदम स्ट्रेट दिखेगा, तो एशियन हेयर मोस्टली स्ट्रेट दिखते हैं, और जो यूरोपियन हेयर है वो आपको वेवी दिखेंगे, और अफ्रीकन हेयर आपको कर्ली दिखेंगे। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ हेयर भी समझ गया। तो हम अभी मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है डेंसिटी ऑफ हेयर। हेयर एनालिसिस में हमारा तीसरा है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब एक इंसान के सर पे कितने बाल होते हैं, उसके हेयर कितने घने हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी। तो डेंसिटी में भी टोटल 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहला आता है पार्स, जिसमें 100 to 150 हेयर फाइबर आते हैं पर स्क्वायर इंच में। दूसरा आता है एवरेज, जिसमें 200 से 300 हेयर फाइबर आते हैं पर स्क्वायर इंच अगेन। और तीसरा आता है डेंस, जिसमें आते हैं 400 से 500 हेयर फाइबर पर स्क्वायर इंच। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो आइए इसे हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले हम 3 बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, 1 इंच स्क्वायर इंच के तीनों बॉक्स, ठीक है। उसके बाद जो मैं ये बॉक्स में रेड मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हेयर फाइबर्स है। एग्जाम्पल ले लीजिए, हेयर फाइबर्स है। तो आप जैसे देखेंगे, जो हमारा सबसे पहला बॉक्स है उसमें बहुत कम हेयर फाइबर्स हैं, सेकंड में उससे ज़्यादा है, और थर्ड में सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही हमारे हेयर पे जब आप हेड पे ड्रॉ करके चेक करोगे तो आपको पास में कम मिलेंगे, एवरेज में उससे ज़्यादा मिलेंगे, और डेंस में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो अब इसे आप चेक कैसे करोगे? आप क्लाइंट के सर पे तो ड्रॉ करके चेक नहीं कर सकते, तो आपको ये विजुअली ही चेक करना होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, पहले पिक्चर में आपको बहुत कम हेयर दिखेंगे, दूसरे में उससे ज़्यादा दिखेंगे, और तीसरे में बहुत ज़्यादा दिखेंगे। ऐसे ही आपको विजुअली चेक करना है। दूसरा एक तरीका होता है पोनीटेल करके भी आप चेक कर सकते हो। हेयर एनालिसिस में चौथा है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है जब भी आप किसी हेयर को खींचते हो और वो उसके नॉर्मल शेप में आ जाता है, नेचुरल शेप में आ जाता है बिना टूटे, उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। जैसे कि एक रबड़ ले लीजिए, रबड़ को जब आप खींचते हैं और उसके नॉर्मल शेप में आ जाता है, वैसे ही ये इलास्टिसिटी हमारे हेयर में भी होती है। कब इसे चेक करना है, हेयर इलास्टिसिटी को कब चेक करना है? कभी भी किसी केमिकल सर्विस से पहले हेयर इलास्टिसिटी को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़रूरी होता है जब आप स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, पमिंग ऐसी कोई सर्विसेज कर रहे हो, तब आपको हेयर इलास्टिसिटी चेक कर लेनी चाहिए। फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट जैसे कि प्री लाइटनिंग प्रोडक्ट वगैरह भी यूज़ करते हो, तभी भी आपको हेयर इलास्टिसिटी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और इवन बिफोर हमारे हेयर कट से पहले भी आपको हेयर इलास्टिसिटी चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि हेयर इलास्टिसिटी पे ही डिपेंड करता है कि हमारा हेयर कितना स्ट्रांग है या वीक है। और जब हमें ये पता चलेगा तभी हम उस हेयर के लिए राइट प्रोडक्ट और राइट चीज़ें यूज़ कर पाएंगे। अभी ये चेक कैसे करते हैं, तो आइए जानते हैं हेयर इलास्टिसिटी को चेक कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले एक सिंगल हेयर स्ट्रैंड लेना है, फिर उसे दोनों थंब के बीच में होल्ड करना है, जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो, और फिर उसे धीरे धीरे स्ट्रेच करना है।
और जब आप ये करोगे तो आपको 3 तरह के रिज़ल्ट मिलेंगे। सबसे पहले जब आप हेयर को खींचोगे और वो उसके नेचुरल लेंथ पे वापस आता है, उसी का मतलब होता है कि उस हेयर की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है। दूसरा इसमें आपको मिलता है जब आप हेयर को खींचते हो और वो खींचता ही चला जाता है पर टूटता नहीं है, उसको कहते हैं स्लैक इलास्टिसिटी। स्लैक का मतलब ही होता है वो बिना टूटे खींचते चले जाता है, लंबा होता है। और तीसरे इसमें सिनेरियो में होता है जब आप हेयर को खींचते हो और वो खींचते बराबर टूट जाता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रिटल इलास्टिसिटी। तो उम्मीद करता हूँ इलास्टिसिटी आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। तो हेयर एनालिसिस में हमारा 5वां है पोरोसिटी। हेयर पोरोसिटी मतलब किसी भी हेयर की लिक्विड को सोखने की क्षमता, उसको कहते हैं हेयर पोरोसिटी। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि स्पंज अगर आप लेंगे और उसे एक पानी के बाउल में डालेंगे तो वो तुरंत पानी सोख लेगा, और जैसे ही आप उसको निचोड़ोगे तो वो क्या करेगा, वो पूरा पानी छोड़ भी देगा, तुरंत छोड़ देगा। तो ये सेम कंडीशन हेयर में भी होती है कि हेयर कितने जल्दी कोई मॉइस्चर वाटर ऑब्जर्व करता है, अपने अंदर लिक्विड ऑब्जर्व करता है और कितने जल्दी रिलीज़ करता है, इसी को पोरोसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखिए 3 कंडीशंस दी है हेयर पोरोसिटी की। पहला है लो पोरोसिटी, दूसरा है नॉर्मल पोरोसिटी और तीसरा है हाई पोरोसिटी। लो पोरोसिटी होना ये हेयर के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि लो पोरोसिटी होने की वजह से क्या होता है, हेयर से जो मॉइस्चर होता है वो जल्दी बाहर नहीं जाता और अनचाही चीज़ें हेयर के अंदर नहीं आती, इसीलिए वो हेयर हमेशा आपको हेल्दी मिलेगा। यही अगर आप लास्ट पिक्चर में देखोगे तो हेयर आपको ऑलरेडी रफ दिख रहा होगा, मतलब ही उस हेयर में मॉइस्चर रहता नहीं है, टिकता नहीं है और बाहर से बहुत सारी अनचाही चीज़ें हेयर के अंदर जाती है और हेयर को डैमेज कर देती है, इसीलिए हमेशा वो हेयर आपको रफ और डैमेज ही दिखेंगे। और मीडियम हेयर इन दोनों के बीच में होता है। अभी इसको चेक कैसे करते हैं, हेयर पोरोसिटी को हम चेक कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो इसके 2-3 तरीके होते हैं। उसमें से एक है कि आप एक पानी का ग्लास लीजिए, उसमें एक सिंगल हेयर स्ट्रैंड को डालिए और फिर उसे देखिए कि क्या वो हेयर ग्लास के नीचे तक जा रहा है, पानी के अंदर डूब रहा है या पानी के ऊपर तैर रहा है। याद रखिए, अगर हेयर पानी के अंदर डूब जाता है, हेयर ग्लास के नीचे तक जाता है, मतलब ही वो हेयर की पोरोसिटी जो होगी वो हाई पोरोसिटी वाला हेयर होगा। और अगर वो ही हेयर पानी के ऊपर तैर रहा है, मतलब ही उस हेयर की जो पोरोसिटी होगी वो लो पोरोसिटी होगी। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, पहले ग्लास में हेयर नीचे तक गया है, वो हाई पोरोसिटी है, दूसरे में तैर रहा है पर बीच में है, और तीसरे में जो है लो पोरोसिटी वाले हेयर में हेयर पानी के ऊपर ही तैर रहा है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सैलून में ये सब कैसे पॉसिबल है। तो डोंट वरी दोस्त, मैं हूँ ना, मैं आपको एक ईजी वे बताता हूँ। और दूसरा एग्जाम्पल, आप इसको कैसे चेक कर सकते। तो आपको क्या करना है, एक बंच ऑफ हेयर स्ट्रैंड्स लेने हैं, बंच लेना है और उस पर आपको वाटर बॉटल से स्प्रे करना है पानी, और फिर आपको ध्यान देना है कि वो हेयर कितने जल्दी पानी सोख रहा है। आपको ध्यान देना है जिस बंच पे आपने स्प्रे किया है पानी का, अगर वो पानी जल्दी सोखता है मतलब ही उस हेयर का पोरोसिटी हाई है, और अगर वो पानी सोखने में थोड़ा टाइम लेता है मतलब ही उसका पोरोसिटी लो है। आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी केमिकल सर्विस करने से पहले पोरोसिटी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हेयर एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलूँगा हमारी अगली वीडियो में, जो होगा हेयर साइंस डे 3, और हमारा सब्जेक्ट होगा व्हाट इज़ हेयर। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक ज़रूर करना और बेल बटन दबाना ना भूलना, ताकि आप हमारा
कोई भी क्लास मिस ना करो। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। जाने से पहले कहूँगा, अपने पैशन को ज़िंदा रखिए और उसे सीखने के लिए पेशेंस रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।